जन्म और जाति के आधार पर लोगों के साथ असमान व्यवहार किया गया, अधिकारों से वंचित रखा गया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अम्बेडकर। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जय भीम। आज हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर केवल भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और मानवाधिकारों के समर्थक भी थे। बाबा साहब का मानना था कि भारतीय समाज में लंबे समय तक जन्म और जाति के आधार पर लोगों के साथ असमान व्यवहार किया गया। उनका विचार था कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की स्थापना के बिना वास्तविक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। उन्होंने अपने जीवन में स्वयं भी सामाजिक भेदभाव का अनुभव किया। इन अनुभवों ने उन्हें समाज में व्याप्त असमानताओं को समझने और उनके समाधान के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने सामाजिक आंदोलनों, शिक्षा और लोकतांत्रिक तरीके के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। अपने अध्ययन में डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए लिखा कि शूद्रों और तथाकथित निम्न जातियों को अनेक अधिकारों से वंचित रखा गया। उनके अनुसार उस समय उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, समाज में सम्मान नहीं दिया जाता था और उनका जीवन अनेक प्रकार की सामाजिक बाधाओं से प्रभावित था। बाबा साहब ने इन परिस्थितियों की आलोचना करते हुए समान अधिकारों की आवश्यकता पर बल दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि केवल धार्मिक उपदेशों से सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो सकती। उनका विचार था कि जब तक समाज में व्यावहारिक रूप से समान अवसर, समान अधिकार और सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं होंगे, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। वे कहते थे, शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनका विश्वास था कि शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। इसलिए उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए प्रसिद्ध संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका विचार था कि यदि वंचित और कमजोर वर्ग राजनीतिक रूप से जागरूक होंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे, तो वे अपने अधिकारों की रक्षा अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने कई महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना की। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना की ताकि समाज में संगठन, अनुशासन और आत्मसम्मान की भावना विकसित हो सके। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया, जिसने मजदूरों, किसानों और वंचित वर्गों के अधिकारों की आवाज उठाई। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों को मजबूत करना था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समानता, न्याय और सभी नागरिकों को समान अवसर देने की व्यवस्था भी है। इसी सोच के कारण उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि बाबा साहब का पूरा जीवन सामाजिक न्याय, शिक्षा, समान अवसर और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए समर्पित रहा। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आइए हम भी उनके विचारों से प्रेरणा लेकर शिक्षा को अपनाइए, संविधान का सम्मान करें और ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।